इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, जीआईसी ग्राउंड में करीब 300 किसान संगठन शामिल। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे। महापंचायत में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। महापंचायत को लेकर किसानों ने उत्साह दिखाया। ढोल नगाड़ों के साथ नजर आए प्रदर्शनकारी। रैली में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुजफ्फरनगर महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। कृषि कानून के खिलाफ नारे लगाए। महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर प्रहार किया। देश का संविधान खतरे में है, सरकार सब कुछ बेचने में लगी है। टिकैत ने कहा, हमारा मिशन सिर्फ यूपी नहीं देश को बचाना है। ठेका प्रथा होगी तो देश में रोजगार खत्म होंगे। महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा, ये वैचारिक क्रांति है और ये विचार से ही आती है। हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहना गुनाह है क्या? टिकैत बोले, जनता के बीच अपने मुद्दे रखेंगे, देश बिखरा है ये बताएंगे, ऐसी मीटिंग्स करते रहेंगे। कहा, सरकार बातचीत करेगी तो करेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में मोदी और योगी सरकार के खिलाफ एजेंडा साफ। मंच से लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला का ऐलान। कहा, मोदी और योगी को हराना मकसद। हन्नान मुल्ला ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद करेंगे। आज से यूपी उत्तराखंड पंजाब मिशन शुरू हुआ। एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की अपील। कहा, इस आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं, इसे और ना बढ़ाएं और 3 कानूनों को वापस लें। किसान महापंचायत पर यूपी पुलिस का बयान। कहा, महापंचायत अब तक शांतिपूर्ण, भीड़ पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर। किसान महापंचायत को लेकर प्रियंका गांधी का बयान। किसान देश की आवाज और गौरव, किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। पूर्व राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी का योगी सरकार पर हमला। आजम खां पर हुई कार्रवाई को लेकर योगी सरकार की तुलना शैतान से की। अजीज कुरैशी ने योगी सरकार पर हमला किया। कहा, आजादी के बाद कहीं भी इतनी बेईमानी नहीं हुई है, राज्य में डकैती भ्रष्टाचार चरम पर है। अजीज कुरैशी ने यूपी सरकार को चेतावनी दी। कहा, जौहर यूनिवर्सिटी के वजूद को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ तोड़फोड़ कर सकते हैं। अजीज कुरैशी का बड़ा बयान। कहा, कौम के लिए पीएम मोदी का ऑफर ठुकराया। फाइल साइन नहीं करने की एवज में फिर से गवर्नर बनाने का दिया था ऑफर। यूपी में बीजेपी आज से कर रही है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। 403 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होगा। सीएम योगी वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, बीजेपी जात पात का नहीं करती है, जात पात की नहीं करती है राजनीति। सम्मेलन का मकसद सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को ओपी राजभर ने बताया अबुद्ध वर्ग सम्मेलन। कहा, बीएसपी की नकल कर रही है बीजेपी। 500 रुपए देकर सम्मेलन में लोगों को बुलाया। शिक्षक दिवस के मौके पर आज अखिलेश यादव करेंगे टीचर कॉन्फ्रेंस। भदोही में समारोह। सीएम योगी ने गोरखपुर के शाहपुर से किया स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ। नगर निगम के सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। योगी की लोगों से अपील। कहा, आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार और समाज स्वस्थ रहेगा। सफाई कर्मियों पर पूरे समाज की बड़ी जिम्मेदारी। सीएम बोले, नगर निगम त्योहारों के बाद अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मियों की तैयार करें लिस्ट। अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मियों के सम्मान में करें कार्यक्रम, इससे उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। कहा, हमारे 4 विधायक बीजेपी सरकार को कंधा देकर कहेंगे राम नाम सत्य है। स्मृति ईरानी ने अमेठी जिला प्रशासन के साथ बैठक की। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घर की चाबी दी, प्रमाण पत्र भी सौंपे। दुनिया के नेताओं में नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय। द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे आया सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें नंबर पर। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70%। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोकप्रियता गिरी। मई 2020 में सबसे ज्यादा 84% पर थी अप्रूवल रेटिंग। शरद पवार का ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला। कहा, विरोधियों पर दबाव बनाने में हो रहा है ईडी का इस्तेमाल। महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में हो रहा है ईडी का इस्तेमाल। अहमदाबाद में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। का 2024 में हमारा लक्ष्य पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीतेगी 350 सीटें। एनडीए को 400 सीटें मिलने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किल बढ़ी। शुभेंदु के गार्ड रहे सुब्रत चक्रवर्ती की मौत के मामले में सीआईडी ने किया सोमवार को तलब। कल ईडी के सामने पेश होंगे टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी। कोयला घोटाला के मामले में ईडी ने भेजा था अभिषेक बैनर्जी को समन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता के खिलाफ रायपुर में दर्ज हुई एफआईआर। सांप्रदायिक भावना को भड़काने और सामाजिक माहौल खराब करने की धाराओं में मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह का बयान। बोले, किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं। जेडीयू में सिर्फ एक नेता है, नीतीश बाबू, बाकी सब सहयोगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान। लालू परिवार के पास कई फ्लैट और जमीन, फिर क्यों सरकार से मांग रहे हैं पार्टी विस्तार के लिए जमीन।
नागपुर में आरएसएस की कोर कमेटी की बैठक हुई। समन्वय समिति की बैठक में तालिबान के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा। आरएसएस की कोर कमेटी की बैठक में संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत संगठन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद। एमपी में एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाई जाएगी। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बायोग्राफी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भेजी थी सरकार को नोटशीट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर नमन किया। टीचर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अध्यापकों को सराहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी किया याद। 2024 तक दिल्ली में घर घर 24 घंटे पानी आपूर्ति की आप सरकार की योजना को पूरा करने के लिए दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया। गंगा को पुनर्जीवित करने और फिर से निर्मल बनाने के लिए भारतीय सेना ने चलाया गंगा जन जागरूकता अभियान। 190 दिन में गंगा सागर से गोमुख तक की पैदल परिक्रमा। सेना पदक विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहमी ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और आजीविका गंगा पर सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं से अतुल्य गंगा के साथ जुड़ने की अपील भी की। काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हुई। राज्य के जरिए संचालित एरियाना अफगान एयरलाइंस 3 प्रांतों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है। तालिबान में सत्ता संघर्ष को लेकर फूट। पंजशीर के मुद्दे पर हुई मीटिंग में तालिबानी और हक्कानी गुट में झड़प हुई। अफगानिस्तान में सरकार गठन अगले हफ्ते तक टला। तालिबान ने सरकार गठन का ऐलान दूसरी बार टाला। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान हक्कानी में विवाद। तालिबान हक्कानी नेटवर्क की सारी मांग मानने के लिए तैयार नहीं। हक्कानी नेटवर्क ने रक्षा मंत्रालय मांगा। तालिबान ने पंजशीर को लेकर भी बड़ा दावा किया। तालिबान ने पंजशीर के 4 जिलों पर किया कब्जा। तालिबान और एनआरएफ के बीच कब्जे का खूनी संघर्ष जारी। पंजशीर में बमबारी की वजह से आसमान धुआं। तालिबान ने अनाबा जिले पर कब्जा करने का भी दावा किया। पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में अन्नाबा। वीडियो में रिहायशी इलाकों में दिख रहे हैं तालिबान लड़ाके। पंजशीर के शातल जिले में जिला मुख्यालय पर तालिबान का कब्जा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हथियार और यूनिफॉर्म से लैस तालिबानी आतंकी नजर आ रहे हैं। पंजशीर में तालिबान और एनआरएफ के बीच जबरदस्त जंग का वीडियो आया सामने। दोनों तरफ से लड़ाके आमने सामने। गोलियों और बमबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तालिबान ने पंजशीर मिलिशिया से हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। रेजिस्टेंस फोर्स के हथियार जब्त किए। वीडियो में आपको बड़ी तादाद में हथियार भी नजर आएंगे। रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर पर कब्जे की तालिबानी दावे को भी खारिज किया। वीडियो जारी कर कहा, पंजशीर की धरती को तालिबानियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के 600 लड़ाके ढेर किए। टीएएसएस ने दी जानकारी, 1000 से ज्यादा तालिबानी पकड़े गए। जावेद अख्तर के तालिबान की आरएसएस से तुलना पर मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। जावेद अख्तर माफी मांगो के नारे भी लगाए। बीजेपी विधायक राम कदम ने कार्यकर्ताओं के साथ जावेद अख्तर का पुतला जलाने की कोशिश की। पुलिस ने पुतला अपने कब्जे में लिया। पुलिस के साथ हुई कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। बीजेपी नेता नारायण राणे ने जावेद अख्तर के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर ट्वीट पर हमला बोला। लिखा, उनका बयान उनकी हताशा है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। भारी दिल्ली के खेड़ा में बदमाशों ने हार्डवेयर की दुकान पर सरेआम लूटपाट की। बदमाशों ने हवा में गोलियां भी दागी। लूट का विरोध करने पर दुकानदार के पांव में गोली मारी। जांच में जुटी है पुलिस। देश की राजधानी में एक हार्डवेयर शॉप में 2 बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूटपाट की। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक महिला की डेड बॉडी बरामद हुई। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। डेड बॉडी की फिलहाल नहीं हो पाई पहचान। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। 117 बैंक अकाउंट सीज। बड़े बड़े ब्रांड्स की नकली वेबसाइट बनाकर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी करता था गैंग। 16 राज्यों में 126 ठगी की घटनाओं को दिया अंजाम। बेंगलुरु में अंजनपुरा के निवासियों का सड़क के गड्ढों को लेकर अनोखा प्रोटेस्ट। गड्ढे में लगाए धान के पौधे। ओलंपियंस की तरह ही पैरालंपियंस की भी मेजबानी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। खेल मंत्री ने कहा, 2016 में हमने 19 खिलाड़ियों का दल भेजा था और इस बार 119 खिलाड़ियों का दल भेजा, इसलिए पदकों की गिनती भी 5 गुना बढ़ रही है। कृष्णा नागर ने रचा इतिहास। टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में गोल्ड जीता। फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी को हराया। जयपुर में कृष्णा नागर के गोल जीतने पर जश्न। पिता सुनील नागर ने कहा, मेरे लिए खुशी का पल। बेटे ने सपना पूरा किया। पूरे देश को उन पर गर्व। कृष्णा नागर को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने जीता सिल्वर मेडल।
फाइनल मुकाबले में फ्रांस के खिलाड़ी से हार मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर सुहास एलवाई से बात की, रजत पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी। सुहास एलवाई की पत्नी ऋतु सुहास ने पदक जीतने पर खुशी जताई, कहा मुझे उन पर गर्व है, ये पिछले 6 साल की मेहनत का नतीजा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने राज्य के जिले के डीएम को बधाई दी, कहा खुशी है अपने प्रशासनिक कामों के साथ साथ उन्होंने पैरालंपिक में भी देश का नाम रोशन किया है। टोक्यो पैरालंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी अवनी लखेरा। अवनी ने टोक्यो ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक से वतन वापस लौटे जावलिन थ्रोअर सुंदर सिंह बोले, मेडल जीतकर बहुत खुश हूं। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप पर सिल्वर मेडल जीतने वाले मरियप्पन वापस लौटे, चेन्नई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। यूपी में डेंगू और वायरल फीवर से अब तक 66 की मौत हुई, फिरोजाबाद में 52, मथुरा में 14 ने जान गंवाई। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 179 नए मरीज भर्ती हुए, जबकि 54 ठीक होकर घर वापस लौटे। मेडिकल कॉलेज में कुल 433 मरीज, शनिवार को 11 साल की एक बच्ची की जान गई। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार से पिछले 24 घंटे में एक और बच्चे की मौत। सीएमओ की लोगों से अपील, आसपास पानी ना जमा होने दें, अगर पानी है तो उस पर काला तेल डाल दें। प्रयागराज में वायरल फीवर के केसेस बढ़े, मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में एक बेड पर 3 से 4 बच्चे करा रहे हैं इलाज। सीएमओ का दावा, मेडिकल कॉलेज में 200 बेड बनाए जा रहे हैं। यूपी में रहस्यमयी बुखार से दहशत में हैं लोग, लखनऊ में अब तक 400 केसेस सामने आए। ओपीडी में 20% से ज्यादा बुखार और सर्दी के मरीज। कानपुर में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ा, पिछले 24 घंटे में 2 बच्चों की मौत हुई, अब तक 7 की जान गई। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की लगभग 67 करोड़ से ज्यादा डोजेज उपलब्ध कराई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया, अगस्त महीने में दुनिया में सबसे ज्यादा 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,766 नए मामले, कुल सक्रिय केसेस 4 लाख के पार। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,000 से ज्यादा नए केसेस, 142 ने दम तोड़ा। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का पहला मामला आया सामने, 12 साल के बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया, इलाज के दौरान मौत हुई। बच्चे की मौत पर बोली केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज, कहा हमने स्थिति को संभालने के लिए टीमों का गठन किया, शुरू किए संपर्क ट्रेसिंग और अन्य उपाय भी। उत्तर प्रदेश के 29 जिले कोरोना मुक्त हुए, सक्रिय मामलों की गिनती भी 0। मंदिर में पूजा पाठ करने की मांग करने वालों पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा, कहा देखकर हैरानी होती है, कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें खोलने की जल्दी है। उद्धव ठाकरे बोले, ये लोग बोल रहे हैं ये खोलो वो खोलो, ये ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है। ठाकरे ने कहा सभी संयम रखें, वरना जो शुरू है वो भी बंद करने की नौबत आ जाएगी। चीन के कई शहरों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है भारी बारिश। न्यू जर्सी के मानविले में सामने आई तबाही की तस्वीरें, एदा तूफान से घर, गाड़ियों, कारोबार को भारी नुकसान। शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म प्रियमणि की एंट्री हुई और पुणे में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग। अमिताभ बच्चन की ऊंचाई में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। अमिताभ परिणीति के अलावा फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता और बमन ईरानी भी लीड रोल में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।